तो ये क्वेश्चन बनेगा। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंशिएशन का ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है इसको कंसीडर कर लेंगे y, लेट y इक्वल टू a अपॉन x टू द पावर 4 माइनस b अपॉन x स्क्वायर प्लस cos x। अब ये जो x टू द पावर 4 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस b x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा प्लस cos x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x, respect to x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y हो जाएगा dy by dx इक्वल टू dy dx a x टू द पावर माइनस 4 माइनस b x टू द पावर माइनस 2 प्लस cos x। अब dy dx को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सबको इंडिविजुअल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये a कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा dy dx x टू द पावर माइनस, फिर यहाँ b कांस्टेंट है तो माइनस b बाहर आएगा dy dx x टू द पावर माइनस 2 और प्लस dy dx cos x। यहाँ से देखोगे तो ये जो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस 4 सामने आएगा तो माइनस 4a एक्स टू द पावर माइनस 4 और माइनस 1 होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 5। माइनस 4 सामने आ जाएगा, पावर में माइनस करके माइनस b और ये माइनस 2 सामने आएगा तो माइनस माइनस में प्लस 2 और एक्स टू द पावर 1 माइनस और करेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x लास्ट क्लास में बताया था, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। इसको आप फिर से थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये माइनस 4a अपॉन x का पावर नेगेटिव है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x की पावर प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 2b अपॉन x क्यूब हो जाएगा माइनस sin x। सिंपल एकदम बेसिक फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बना है, बहुत ज्यादा कुछ फॉर्मूला इसमें लगा नहीं है, ठीक है। चलो नोट करो, देखो इस क्वेश्चन में भी हमको डिफरेंशिएट भी करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने का दो तरीका, आप एक तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में पूरे को पहले a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के पूरे को ये होल स्क्वायर का ब्रैकेट खोल दो और जो ये आएगा पॉलिनोमियल है ना उसको फिर आप डिफरेंशिएट करो, या फिर आप जो है इसको t कंसीडर करो और इसका पहले डिफरेंशिएट करो फिर वो t का फिर दोबारा करो, चेन रूल लगते जाएगा। दो तरीके से सॉल्व होगा। मेरे हिसाब से आपको आसान पड़ेगा कि अगर आप उसको t कंसीडर करके बनाओ तो वो आपको आगे भी काम आएगा, t कंसीडर करके बनाना। देखो हमको जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लेट कर लिए y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको जो है x टू द पावर n के फॉर्म में चेंज करना है तो आप इसको जो है t कंसीडर कर लो। तो सबसे पहले मैं इसको लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बोल रहा है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू ये d बाय dx a एक्स स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि a एक्स स्क्वायर जो ब्रैकेट के अंदर है प्लस b, इसका वैल्यू क्या है t है, a एक्स स्क्वायर प्लस b का वैल्यू t है। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये d बाई
ये dx से जगह हो जाएगा dt, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ t रखे तो। लेकिन ये जो dt है इसको बैलेंस करने के लिए ये dt ऐसे ही तो आ नहीं जाएगा, dt को बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए नीचे डिनोमिनेटर में जो dt है उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर में dt, और यहाँ जो dx था जिसको हम हटाए हैं वही dx यहाँ आ जाएगा। समझ आया? ये समझ आया ना? अब देखो यहाँ से टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो 2t आएगा इंटू dt बाई dx। अब t का वैल्यू वापस में रखोगे तो t को आप सेलेक्ट किए थे ये, इस वैल्यू को वापस रखोगे तो 2ax स्क्वायर प्लस b और ax स्क्वायर प्लस b इंटू आपका ये d बाई dx ax स्क्वायर प्लस b। अब इसको फिर दोबारा आगे डिफरेंशिएट अगर करेंगे ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे 2ax स्क्वायर प्लस b, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ax स्क्वायर का a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2ax बचेगा और b कांस्टेंट है और उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो b का क्या हो जाएगा 0। इसी वैल्यू को सामने मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 4 और ax और साथ में बचेगा ax स्क्वायर प्लस b, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो है वेरिएबल है। अब दोनों वेरिएबल को आप देखो किसी भी तरीके से इसको सॉल्व करके या आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई या रैशनलाइज कुछ भी करके आप इसको सिर्फ न्यूमरेटर में लेके नहीं जा सकते। मतलब ये u और v में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में फंक्शन है और दोनों में ही जो है वेरिएबल। ये ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगता है, जिस फॉर्मूला को जैसे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, जहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा साइड में मैं लिख दूंगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये जो क्वेश्चन है इसको हम कंसीडर कर लिए y इक्वल टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये हर क्वेश्चन में लिखना है ना, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट ऐसे लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये dy बाई dx इक्वल टू dy dx x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। अब यहाँ मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन u बाई dy। देखो ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको लिखोगे पहले ये, और न्यूमरेटर वाले को डिफरेंशिएट कर दोगे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n माइनस, फिर जिसको डिफरेंशिएट करो उसको छोड़ोगे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, और जिसको फर्स्ट वाले में छोड़ेंगे उसको फिर डिफरेंशिएट करोगे डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका स्क्वायर x माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या फॉर्मूला यहाँ करेंगे। फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई डी, यू एक फंक्शन है डी एक फंक्शन है, दोनों में वेरिएबल है, इस कारण ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग यू बाई डी वाले फॉर्मूला से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला है v को छोड़ के डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u को छोड़ोगे डी बाई डी एक्स ऑफ v डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या फॉर्मूला लग रहा है? अब देखो इस फॉर्मूला पे अप्लाई करने से हमारा जो डेरिवेटिव्स है वो कैसे चेंज होगा। ये x माइनस a को ये डिफरेंशिएशन से बाहर है, ऐसे किस रहेगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे तो n x टू द पावर n माइनस 1
और ए टू द पावर एन का करेंगे कांस्टेंट है ए टू द पावर एन, इसलिए 0। इसमें लिखा भी है फॉर सम कांस्टेंट ए क्या है कांस्टेंट, माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन, और एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 और ए का करेंगे फिर से 0 ऑन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये n x टू द पावर n माइनस 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ x का पावर 1 है और यहाँ x का पावर n माइनस 1, बेस इक्वल है तो पावर n होगा, पावर को ऐड करेंगे तो n माइनस 1 और यहाँ का प्लस 1 मिलके सिर्फ पावर n बचेगा, तो ये n x टू द पावर n बचेगा, और फिर इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो n a x टू द पावर n माइनस 1 होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स टू द पावर n होगा, 1 का मल्टीप्लाई करने से सेम ही रहेगा, और ये माइनस से अंदर जाएगा, माइनस माइनस में प्लस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a होल स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक, देखो इस पर भी आपको फाइंड द डेरिवेटिव्स निकालने बोला है। जो क्वेश्चन है इसको हम कंसीडर कर लेंगे y, लेट y इक्वल टू x टू द पावर 5 3 माइनस 6 x टू द पावर माइनस 9, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx, ये जो अंदर में वैल्यू है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3 x टू द पावर 5 माइनस 6 x टू द पावर माइनस 9 और x टू द पावर प्लस 5, कितना जाएगा -4 होगा, समझते हो कि बेसिक चीज है, x टू द पावर 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे -9 और +5 -4 बचेगा। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कांस्टेंट dy बाई dx x टू द पावर 5 माइनस 6 कांस्टेंट dy बाई dx x टू द पावर माइनस, अब ये जो पावर है ये सामने आएगा dy बाई dx, यहाँ ये सब फॉर्मूला लग रहा है, बेसिक फॉर्मूला है dy बाई dx x टू द पावर n, इसको होता है n x टू द पावर n माइनस 1, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ फॉर्मूला है। ये 5 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये हो जाएगा 15 x टू द पावर 4 और एक रिड्यूस कर देते हैं, और ये -4 है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 4 24 और x का पावर 1 कम करेंगे -1 करेंगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगा -5। अब आप यहाँ तक के आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको आगे एक लाइन और लिख सकते हो 15 x टू द पावर 4 प्लस 24, ये पावर है x का पावर माइनस में तो x टू द पावर 5, फिर इसके एलसीएम लेके और आगे बनाना चाहे तो और आगे बनते जाए, नहीं अब अगर प्रूव दैट होगा तो आप उस हिसाब से वहाँ तक लेके जाओगे आंसर। अगर नॉर्मल आपको डिफरेंशिएट करने बोला तो आप यहाँ तक बनाए तब भी करेक्ट है, यहाँ तक बनाए तब भी करेक्ट, ठीक है, और इसका एलसीएम लेके आगे सॉल्व किया होगी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आया आप समझ में? देखो इस क्वेश्चन में लेट y इक्वल टू ये sin x into cos x, तो डिफरेंशिएट करना है आपको, x का फंक्शन है मतलब इससे रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा x से रिस्पेक्ट। अब इसको y को डिफरेंशिएट किए dy बाई dx इक्वल टू ये d बाई dx sin x cos x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, इसको आप v के फॉर्म में आप करोगे डिफरेंशिएट, मैं आगे आपको इसके नीचे रहने फॉर्मूला लिख दूंगा, sin
sin x को लीव sin x डिफरेंशिएट cos x प्लस लीव cos x डिफरेंशिएट sin x। एक फंक्शन को u और एक फंक्शन को v हम कंसीडर करें, हमारा जो फॉर्मूला है dy dx ऑफ uv, u को छोड़ के dy dx ऑफ v माइनस प्लस v को छोड़ के dy dx ऑफ u, ये फॉर्मूला है अप्लाई करें। अब यहाँ से ये sin x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, प्लस cos x sin x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x, प्लस cos x sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस cos x, cos x का माइनस sin x का cos x, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा और अगर रीअरेंज करें, ये cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसको हमने जाएगा। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है cos 2x, हो सकता है आपके बुक में आंसर यही कर रहे हैं, हो सकता है उनका फॉर्मूला क्या दे दे cos 2x, जो इसका फॉर्मूला होता है इसको आप लास्ट में cos 2x लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी छोड़ के आंसर को तब भी करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ाओगे, फुल ब्रैकेट में आता है तो जो प्रूव करना है उसके हिसाब से लास्ट के सोल्यूशन को आगे बढ़ाओगे। यहाँ एक फॉर्मूला और लगा है, ये जो मैं अगर cos 2x लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला ये cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। बाकी ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, cos का माइनस साइन होता है और sin का cos होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर a sin स्क्वायर। इसी को देख के sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 मत कर देना कि यहाँ माइनस है तो माइनस होना गलत हो जाएगा ना, कॉमन नहीं है माइनस, सिर्फ sin स्क्वायर में माइनस है, इस कारण फिर प्लस वाले की जगह लेके जाओगे तो ये cos 2a का एक फॉर्मूला होगा। क्या दिया आंसर, ये cos 2x है कि cos 2x ऊपर वाला है, cos 2x दिया है ना आंसर।